आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रोकेट वाला कपड़ा होता है उसके कमीज़ की कटिंग हम किस तरह से करें। इसमें जो ब्रोकेट का कपड़ा है, आगे का फ्रंट है, उसके अंदर इस तरह से फ्लावर दिए हुए हैं और जो पीछे का कपड़ा है ये एकदम सिंपल है, ये प्लेन है। इसके साथ की सलवार है और हम इसको इसके साथ में अटैच कर कर किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप इस कपड़े को इस तरह से डबल कर लीजिए। ये हमारी कमीज़ का आगे का फ्रंट है और इसको अपनी तरफ इस तरह से साइड कर लीजिए। ये देखिए, ये कमीज का आगे का भाग है और अब हम इसके निशान लगा रहे हैं कि किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इस कमीज का जो तीरा होता है ये ऊपर की साइड में रखना होता है, वो रखेंगे यहाँ पर हम 12 इंच। तो 12 इंच का हाफ हो गया यहाँ पे 6 इंच। हम यहाँ पे 6 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। अब 6 इंच पर निशान लगाने के बाद में बारी आती है आर्म होल की। अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर और यहाँ से हम 6 इंच का निशान वापस लगा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे आर्म होल का निशान है। यहाँ पे ये मैं एक आपको सिर्फ सिंपल कमीज की कटिंग बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमारी ब्रेस्ट का आता है, तो हमारी ब्रेस्ट है यहाँ पे 22 इंच। तो 22 इंच का यहाँ पे हमें आधा इंच लगाना है, तो यहाँ पे हो गया 22 का हाफ हो गया 11 इंच। अब हमें यहाँ पे कमर पे निशान लगाना है 7 इंच पर। अब मैं यहाँ पे कमर की तरफ निशान लगा रही हूँ। कमर में निशान लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मुझे यहाँ पर एक एक प्लेटें डालनी है और प्लेटों में हमारा आधा आधा इंच का मार्जिन जाता है कपड़े का, इसलिए मैं आधा आधा इंच के हिसाब से 1 इंच हो गया। तो कमर है मेरी 18 इंच और इसके अंदर मैंने 1 इंच और जोड़ दिया है, तो मेरा यहाँ पे 19 इंच हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ बारी आती है चौक की, तो यहाँ पे 15 इंच के ऊपर चौक का निशान लगता है इस तरह से। यदि आप हेल्थी ज़्यादा हो या आपको चौक ऊंचे या नीचे रखने हैं तो आप अपने नाप के हिसाब से 1 इंच ऊंचे या नीचे चौक कर सकते हो। अब यहाँ पर हिप साइज आता है 22 इंच, तो 22 का यहाँ पे हाफ हो गया 11 इंच। ये देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लिए है और अब मैं इस फट्टी की मदद से यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाऊंगी। इस तरह से कटिंग करने का ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। इसमें अगर आप सिलाई कम भी जानते हो तो इस तरह से आप निशान लगाकर घर पे सूट कटिंग करके सिलाई कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है हमारे कमीज़ का घेरा। तो हम घेरा भी हमें यहाँ पे 22 इंच रखना है, तो 22 इंच के हिसाब से यहाँ पे 11 इंच का ऊपर निशान लगेगा यहाँ पे। और 11 इंच का निशान लगाने के बाद में अब हमें जो मार्जिन के लिए कपड़ा लेना है वो हमें कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, 1.5 इंच या 1.25 इंच। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 1.25 इंच, तो लगभग ये हमारा 13.25 इंच कपड़ा यहाँ पे पूरा तैयार हो गया। तो 13.25 इंच यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए, ये मैं निशान लगा रही हूँ। ये तो हमारा होगा जो प्रॉपर हमें सूट तैयार रखना है उसका निशान। ये देखिए, अब उसके बाद में जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है उसका निशान। ये देखिए, और उसके बाद में हमें कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखना होता है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसके हिसाब से मैं यहाँ पे इसकी गोलाई दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे निशान लगाए। अब बारी आती है नीचे कमीज के फोल्डिंग की। तो हमें कमीज रखना है यहाँ पे पूरा 40 इंच तैयार। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे 40.5 के ऊपर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे के साथ में जब कंधी अटैच करते हैं तो वहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पर हमारा फोल्डिंग का कपड़ा रह गया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच फोल्डिंग का कपड़ा बिल्कुल सही रहता है
कमीज का जो नीचे का घेरा हम मोड़ते हैं उसके लिए। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे इसके घेरे का। ये देखिए, इस तरह से हम अपनी कटिंग करेंगे और प्रॉपर सही तरह से निशान लगाएंगे तो हमारे सूट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बारी आती है यहाँ आर्म होल की कटिंग की। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस तरह से निशान लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच का, और एक निशान यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, और इस निशान को हम इस तरह से लेके आएंगे घुमाकर अच्छी तरह राउंड में लेके इसके साथ में अटैच कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे एक निशान और लगाएंगे यहाँ पे 1.5 इंच का, और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद में इसको हम बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इसको इसके साथ में अटैच कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे 2 निशान क्यों लगाए हैं वो मैं आपको अभी बता दूँगी। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब मैं कटिंग करूँगी तब मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया है, पहले यहाँ पर कटिंग करूँगी। अब ये देखिए, मैंने जो कमीज़ का पीछे का पोर्शन है जो कपड़ा है वो उसी तरह से सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद में ये कमीज़ जो आगे की कटिंग की है उसको मैं उसके ऊपर सेट कर रही हूँ इस तरह से। अब सेट करने के बाद में हम जैसे जैसे हमने जो पहले इस कमीज़ को काटा था उसी तरह से हमें इसके पीछे वाले पैटर्न की भी कटिंग कर देनी है। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब कटिंग करने के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक 1.5 इंच का निशान लगाया था और एक 2.5 इंच का, और 2.5 इंच का निशान है वो हमारे पीछे का फ्रंट का हो गया, जिससे हमारे मोड़ों के अंदर कसाव नहीं आता है और नहीं हमारा गला पीछे जाता है और नहीं हमारा यहाँ ब्रेस्ट के ऊपर में कपड़ा कसा कसा रहता है। अब हम इसके आगे की जो कटिंग है वो करेंगे, जो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया था उसकी। तो ये आगे का फ्रंट है, हम इसको उठा लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है कटिंग करने का, इस तरह से। अब इसमें ध्यान रखने के लिए 1-2 बातें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमें कटिंग करने के बाद में कम से कम आधा इंच का इस तरह से आगे का जो फ्रंट होता है उसको डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि इसे डाउन करने के बाद में हमारा जो गला होता है आगे का पीछे की तरफ नहीं भागता है। इस तरह से हमें यहाँ पर आगे की तरफ कटिंग कर देनी चाहिए। और अभी मैं यहाँ पे इसके प्लेट्स के निशान लगा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी साइड में से जो पीछे के फ्रंट से कपड़ा निकला है हमें इसकी बाजू बनानी है, क्योंकि इसका आगे का जो कपड़ा है हमें इतना ही दिया हुआ था जो आगे आगे का फ्रंट बने। इसलिए हमें इसे थोड़ा सा नया लुक देने के लिए क्या करना है, हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। जो इसके साइड से कपड़ा निकला है उसको हम पाइपिंग की तरह यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या फिर इसके बटन्स बनाकर इस बाजू के ऊपर अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो कमीज है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऑल पर जाकर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।